डाल देंगे रास्ता बदला रहे हैं। रास्ता बदला रहे हैं। वाली में इसमें है गाइस, ये वाली में चलो 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 आराम चल आ रहा चलिए बढ़िया बढ़िया बारी कैसे कर रहा है? बारी कैसे हो रहा है? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यो नः प्रचोदयात्। ओम भूमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता की जय, माता की जय। गीत भी मार दो। रामा फोड़ रामा फोड़ रामा फोड़ उसको मैं फोड़ दे रामा की तो मार साला फोड़ दे मेरा तो गीत दे भाई गीत मारो कोई मारो कोई इधर क्या भगत खड़ा अब मार सब मैं इधर मार दो यहां मार दो यहां मार दो चल मार चल चल 5 चलो हो गया चलो हो गया 1,49,00,000 की लागत से यह तालाब बनने वाला है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गुमान सिंह डामोर जी, राम 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 राम। यहाँ के हमारे जनपद के अध्यक्ष बहन देवली भाई, उसान भाई, जनपद के हमारे उपाध्यक्ष विक्रम भाई, भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष गोविंदा भाई, नरीन भाई, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता बाबा गुलाब बाबा, रामा भाई, नरपत भाई, विक्रम भाई, फुरकान भाई, रितु भाई, मांगीलाल भाई, मोन्टू भाई और चकतला के आसपास से आए हुए मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, ये तालाब ये रामा भाई ने, उसान ने कितने देर पहले मांग करी थी? कितने दिन हुए? अभी सर कितने दिन हुए? 10-12 दिन। अरे ये तो कौन से? अभी इन्होंने नहीं अभी दी थी अभी इन्होंने मेरे को कितने लोग आए थे तुम लोग? 5-7 दिन। 5-7 लोग आए थे। कौन कौन आए थे? लसू भाई था, आए थे ना? 10 लोग आए थे मेरे पास और 10 दिन पहले की बात है ये 10 है ना? 10 दिन पहले की बात। और आप सब लोगों ने कहा कि छकतला में तालाब बनना चाहिए और 10 दिन बाद आज ये तालाब 1.5 करोड़ रुपए का आपको हम मंजूर करके दे रहे हैं। और ये तालाब जब ये बनेगा, इसमें पानी भरेगा
आपकी खेती में सिंचाई होगी और आसपास नदी नालों में कुओं में भी पानी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। अच्छा है कि नहीं? अच्छा देखो, 1.5 करोड़ का तालाब हमने यहाँ चालू किया। अभी हम छोटी गेंद्रा गए थे, छोटी गेंद्रा में भी इतना बड़ा तालाब चालू करा। उससे पहले हम टेमला में गए, वहाँ भी एक डैम चालू करा। उससे पहले हम गुलवट गए, वहाँ पर भी डैम चालू करा। एक बेजड़ा गए, बेजड़ा में भी तालाब चालू करा। अभी सोंडवा में गए, तो सोंडवा में भी 1,21,00,000 का तालाब चालू करा। और 5-7 दिन पहले मैं आया था, हमने कोसारिया का पुलिया चालू करा था ना, कोसारिया का पुलिया भी चालू करा। और अभी आपने देखा होगा गेंदा और चिखली के अंदर कितना बड़ा ब्रिज बन रहा है, चंपला। आज वहाँ ब्रिज बन रहा है करोड़ों रुपए का। किलोड़ा में देखना, वो किलोड़ा में ब्रिज बन रहा है। ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार सिर्फ काम में विश्वास रखती, काम में। मेरे चुनाव जीते कितने दिनों में? 1-1.5 महीना हुआ कि नहीं हुआ? काम चालू हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और आज मैं आप सब भाई कह रहा हूं, अभी हम लोग ये जो अंबाजा है ना, वहां पर बिजली का ग्रिड लगा रहे। 48 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है, 48 करोड़। और जितना बड़ा ग्रिड अलीराजपुर में बना हुआ 132 का, उतना बड़ा ग्रिड हमारे सोंडवा विकास खंड के अंबाजा में 15-20 दिन में वो चालू हो जाएगा। तो लाइट की व्यवस्था सुधर जाएगी कि नहीं सुधर जाएगी? तो बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज खेती करने वाले लोगों को क्या चाहिए? खेती करने वाले लोगों को बिजली अच्छी मिल जाए ना, पानी अच्छा मिलना चाहिए, है ना। अगर 2-3 अच्छी मिल जाए तो खेती करने वाले लोग खैडे ने बैडों में सब में गेहूं ने मक्का पकाते कि नहीं पकाते? तो सुविधा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दूसरी बात, मैं आप छकतला के भाइयों से कह रहा हूं, मैं चुनाव में आया था, चुनाव में मैंने छकतला में भी घोषणा की थी। छकतला को मैं औद्योगिक क्षेत्र घोषित करा रहा हूँ। यहाँ पे हीरे घिसने की फैक्ट्री लगाने वाला, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हीरे घिसने की फैक्ट्री लगाने वाला। और वहाँ पर हमारे जितने भी अच्छे सरपंच है, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, वहाँ शेड बनाएंगे, हम बिजली पानी सड़क की व्यवस्था करेंगे और उद्योग लगा के देंगे। तो आसपास के जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं जो गुजरात में हीरा घिसने जाते हैं, उनको यहाँ पे रोजगार देंगे। तो अच्छा हो जाएगा कि नहीं अच्छा हो जाएगा? ये काम करें। दूसरी बात मैं आप सबसे कहता हूं, अब सरकार अच्छा काम करे तो अपने को भी अच्छा काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। आजकल मैं देखता हूँ शहर के आसपास के बच्चे अच्छा काम नहीं करते, दूर के लोग अच्छा काम करते हैं, शहर के आसपास के अच्छा काम नहीं करते। तो मैं आप सब भाइयों और बहनों से कहता हूं, अपने सारे बच्चे अच्छे काम करना चाहिए। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे अच्छी पढ़ाई करना चाहिए, है ना। जिन्होंने पढ़ाई धंधा छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, उनको धंधे करना चाहिए। अभी क्या हो रहा मालूम, अपन छकतला में सब बाहर के लोग आके धंधा करते, पर अपने आके कहीं नहीं करते। हमको करना चाहिए, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई उनका अपना कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो धंधा कर रहे तो हम भी करें कि नहीं करें? हम भी करें कि नहीं करें? लेकिन अपने लोग नहीं करते, बाहर के लोग आराम से कमा के खा रहे। तो थोड़ा अपने को नीचे देखना पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्योंकि अपने बाप दादा यहाँ पैदा हुए, अपन यहाँ रह रहे, और वो दूसरे काम कर, अपन कहीं नहीं कर रहे, जमीन अपनी अपन। तो मेरा ये कहना है कि अपने को सब लोगों को अपना अपना काम धंधा और व्यापार अच्छा करा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अभी एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। पता है किसी को? पता है आप लोग को? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आप लोग गूगल पे जाना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना डाउनलोड करना। 18 प्रकार के लाभ है उसमें, छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे व्यापार करने वाले को। खोलोगे कि नहीं खोलोगे? और उसमें आप लोग फॉर्म भरोगे, 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, आपको कागज मिलेगा प्रमाण पत्र। उसके बाद आप जिस प्रकार की ट्रेनिंग करोगे उस धंधे के लिए हाथों हाथ 15,000 रुपये आपको फ्री में मिलेंगे। धंधा शुरू करने, आप धंधा शुरू कर लोगे, उसके बाद 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अब 1 लाख भर दोगे तो 2 लाख मिलेंगे, 2 लाख रुपए भर दोगे तो 3 लाख रुपए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कहे ना, तो अभी डाउनलोड करके देख लेना उसको। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना और निकाली। कौन सी वाली है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा तो हो गई, दूसरी योजना
पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री जी ने निकाली, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मालूम है आप लोग? उसमें जो बच्चा पढ़ा लिखा है और रोजगार प्राप्त करना चाहता, ट्रेनिंग करना चाहता, काम सीखना चाहता, उसको काम सीखने के काम भी सीखेगा और 8,000, 10,000, 12,000 अलग 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 रुपये देंगे हर महीने। तो काम भी सीख जाएगा और उसको तकलीफ नहीं हो, उसने पैसे भी दे रहे हैं। तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये ऐसे काम हमको सीखना पड़ेगा जब जाके हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, मैं आप सब भाई के अभी कल क्या है? 22 तारीख है। कल क्या है? राम जन्म। कल अयोध्या में भगवान श्री राम जी की मंदिर तो बन गया, वहां पर मूर्ति स्थापना हो रही है। यहाँ भंडारा भी हो रहा है, जिधर देखो उधर गाड़ी में झंडे 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 चल रहे, नहीं चल रहे भगवान? अब मेरे को आप बताओ, ये भगवान राम जी का आज मंदिर बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? किसके कारण बन रहा है? क्यों नहीं बना पहले? कारण क्या है भाई? आज अगर अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर आज बना है, आज मूर्ति स्थापना, पहले क्यों नहीं बना? ये लड़ाई कब की थी मालूम आपको? ये 500 साल पुरानी लड़ाई थी, अपने 10 पीढ़ी पुरानी लड़ाई थी। 10 पीढ़ी, अगर 50 साल जिया होगा तो 10 पीढ़ी हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन आज ये भगवान राम जी का मंदिर क्यों बन रहा है, ये हमको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये इसीलिए बन रहा, देश के अंदर हमने चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को कमल का बटन दबाया, मानते कि नहीं मानते? कमल का बटन दबाया, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो एक झटके में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया और अयोध्या में 500 साल पुराना विवाद खत्म हुआ और आज अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया। कितनी बड़ी बात है, मानते कि नहीं मानते आप लोग? और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो बनता क्या, बताओ? बनता क्या? आज मेरे को बताओ, कल दिवाली है, अब दिवाली में क्या करते हैं हम लोग? पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली में हमारे घर की सफाई, दीपक, लाइटिंग करना, ढेबरे बनाना, कपड़े अच्छे पहनना, है क्या नहीं? अपने जितने भी देवी देवता को पूछते कि नहीं पूछते? पूछते हैं ना, खत्रीज को पूछते हैं, मंदिर में दिए लगाते, करते कि नहीं करते? हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ये हमारा उसान कह रहा है कि 2 भंडारे रखें, 3, है कि नहीं? तो भाई भंडारे में तो जाना, खाना भी है, पर अपने घर दिए भी लगाना, नहीं तो भंडारा करके तू भंडारा कर क्यों सा, है कि नहीं? ये तो घर पे लगाना है, नहीं तो भंडारा में जाने दिए नहीं लगाई तो हाँ, तो वहाँ कहना कि पहले भंडारा भी करेगा पर दिए सबके घर लगाना, 5-5 दिए, है कि नहीं? सबको दिवाली जैसा उत्साह मनाना। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता और भाइयों बहनों से कहना चाहूँ, बातें बहुत सारी हैं। आज प्रधानमंत्री आवास के मकान बन रहे, नरेंद्र मोदी जी के कारण बन रहे। आज हमारी महिलाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने लाडली बहना योजना बनाई, आज 1250 रुपये मिल रहे कि नहीं मिल रहे? और मैं आप सबको कह रहा हूँ, बातें बहुत सारी अपन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी झाबुआ जाना है, सबको भी झाबुआ जाना, शादी है। इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि अब मैं विधायक बन गया, है ना? आप लोगों ने वोट दिया, मैं विधायक बन गया हूँ, अब मैं मंत्री भी बन गया। और अबे उसान 10 दिन के अंदर छकतला में पशु हॉस्पिटल चालू करना है, करना कि नहीं करना? विक्रम, पशु का हॉस्पिटल, उसका भूमि पूजन करना साहब, सेंक्शन हो गया साहब। पशु हॉस्पिटल है, उसकी जमीन की सफाई हो गई, पशु विभाग का हॉस्पिटल बनाएंगे। सोंडवा में बढ़िया टप्पा तहसील भी बना दिया हम लोगों ने, बनाया कि नहीं बनाया? अबे हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ लड़कियों ने मेरे को कहा था अभी कि भैया अंदर पेवर्स लगाना है, वहाँ पेवर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए स्कूल के अंदर? एसडीओ साहब मेरा निर्देश है, वहाँ का आप एस्टीमेट बनाना पेवर्स का अंदर का, है ना? ये जो लड़कियों का है ना, अपन कहते हैं गोविंदा, अपन कहते हैं गोविंदा, कौन सा स्कूल है लड़कियों का है ना? अंदर वाला हायर सेकेंडरी ना, वहाँ पेवर से पूरा नापना। पेवर से मेरे ब्लॉक के पूरे ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप पूरे ब्लॉक की बात कर रहा है ये, तो वहाँ पेवर से लगाना अपने को, है ना? वहाँ लगाना है, उसके पूरा नापना अपने को, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं। दूसरा, यहाँ साहब कटवनिया गाँव है, यहाँ वहाँ पे सीएम राइस स्कूल बन रहा 38 करोड़ रुपए का, बढ़िया कि नहीं बन रहा? बताओ। बन रहा कितने करोड़ का बन रहा? 38 करोड़ रुपए का बिल्डिंग बन रहा है।
तो आसपास के लोगों के लिए बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ऐसे एक नहीं अनेक काम आज देख रहे होंगे। छतला से फुलमाल का सड़क बन रही कि नहीं बन रही? जोरदार डबल पटरी बन रही कि नहीं बन रही? अलीराजपुर से मतवाड़ की सड़क बढ़िया हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? आज देखो बखतगढ़ से सोंडवा की सड़क बढ़िया हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? अभी गेंदा चिखली वाली बढ़िया हो गई कि नहीं हो गई? और मैं आज कह रहा हूँ आने वाले समय में कितनी सड़कें बनाएंगे। एक तो कटवानिया से गुजरात सीमा वाली बनाना है, दूसरी सड़क कौन सी बनाना? धोरठ से बेसवानी वाली, है ना। तीसरी कौन सी बनाना? पीपलियावाड़ से धोरठ होके या धोरठ, वो भी बनाना। चौथी कौन सी बनाना? पीपलियावाड़ से चापलिया वाली बनाना। ऐसे बहुत सारे काम हमको करना आने वाले समय में। इधर उमरखंड की सड़क भी बनाना। ऐसे बहुत सारे काम करना कि नहीं करना? करना सब। सड़कें बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिजली की व्यवस्था सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? ये सब काम के लिए हम सब लोगों का भी लोकसभा चुनाव आ रहा है। कौन सा चुनाव आ रहा है? लोकसभा का चुनाव आ रहा। उसमें सब लोग मिलके नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना। क्या बनाना है? प्रधानमंत्री। अब मेरे को बताओ, अब मैं विधायक बन गया, मैं मंत्री बन गया, न दिल्ली में सरकार नहीं होगी तो दो भाई भाई मैं विधायक बन गया, मंत्री बन गया, दिल्ली में सरकार है तो रुपये कहाँ से आएगा? ये उसान भी भूमि पूजन में शामिल नहीं होगा? हाँ। है कि क्यों बप्पू भाई, रुपये कहाँ से आएंगे? आज मेरे को तो बाकी लोगों के मकान बनाना, बाकी लोगों के मकान बनाना कि नहीं बनाना? तो मकान बनाने के रुपये कहाँ से आए? दिल्ली से आएंगे। और पैसा कौन देगा? नरेंद्र मोदी बनेगा तो ही देगा कि नहीं? है कि नहीं? तो इसलिए आने वाले समय में अपने को सबको मिलके देश का फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। उसान ताली बजा। मेरी बात को समाप्त करा। सब भाइयों बहनों को राम राम। दामर साहब बोलेंगे तो क्या बेटा? इधर क्या बेटा क्या? आप बोलूं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रानी काजल माता की जय। रानी काजल माता की जय। नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। आज छतला में तालाब के 1.5 करोड़ के तालाब के भूमि पूजन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय श्री नागर सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई गोविंद जी, जिले के महामंत्री नरेंद्र जी, हमारे जनपद के उपाध्यक्ष विक्रम जी, हमारी जनपद के अध्यक्ष बहन रेवली और भारतीय जनता पार्टी के सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु। अभी सब आपने भाषण सुना, सब बातें सुनी। आपने बोला कि हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर आपने ये सोचा कि ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और देश में भाजपा की सरकार है। अगर हम भाजपा की सरकार से जुड़कर रहते हैं तो हमारा भी भला है, देश का भी भला है, और हम जैसे भाजपा से हटते हैं तो देश का बहुत नुकसान है। आपने पिछले 5 सालों में देखा होगा कि यहाँ कोई काम हुआ क्या? 5 साल में, पिछले 5 सालों में 1.5 करोड़ का कोई काम हुआ तो आप नहीं? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो करवा ही नहीं सकते। कांग्रेस वाले बेईमानी करते हैं और जनता को गुमराह करके वोट लेके गायब हो जाते हैं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि धीरे धीरे कांग्रेस तो वैसे खत्म हो रही है, और अगर खत्म नहीं भी हो रही तो हमको धक्का मार के उसको खत्म करना है। इस देश में जिस प्रकार से आज चारों तरफ राम 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 राम, आप टीवी खोल के कोई सा भी चैनल देखो तो राम आ रहा है, आप किसी पेपर में पढ़ो तो राम आ रहा है, आप चर्चा करो तो राम आ रहा है, घर घर भगवे ध्वज लहरा रहे हैं, सब मंदिर साफ सफाई होके पूजा हो रही है, और लोगों के मन में दीपावली का उत्साह है। क्यों है भैया ये सब उत्साह? ये उत्साह के पीछे इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो ये हमारी 5 साल की तपस्या अभी भी पूरी नहीं होती, हमको और संघर्ष करना पड़ता। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश में। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी 3-4 महीने बाद फिर से चुनाव आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और पूरी बात नागर सिंह जी ने बताई है कि अगर हमारी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई और दिल्ली में नहीं बने तो हमारा डबल इंजन की सरकार नहीं होगी और पैसे आने में बहुत परेशानी आएगी। आपको मैं बता दूं कि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो उसने करीब 2 लाख
हमारे गरीबों के घर वापस भेज दिए थे। उन्होंने बोला कि हमको घर नहीं चाहिए। अरे तो कमलनाथ, तू तो लखपति करोड़पति आदमी है, उद्योगपति आदमी, तेरे को थोड़ी घर तो गरीब लोगों को चाहिए, हम जैसे गरीब आदिवासियों को चाहिए। तो ये आदिवासियों का भला करने वाली अगर कोई सरकार है तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबसे ज़्यादा अगर आदिवासियों का मान सम्मान देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, चाहे वो जनजाति गौरव दिवस हो, चाहे हमारे भोपाल में जो रानी कमलापति के नाम पे एक रेलवे स्टेशन बना, इंदौर में टंटिया मामा के नाम पे चौराहा बना, जगह 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 आदिवासियों की मूर्तियां लगाने का काम, आदिवासियों का मान सम्मान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए हम सभी को एक मत से इस देश में, इस प्रदेश में और इस जिले में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है और आने वाले चुनाव में कमल का फूल वाला बटन दबा करके मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना। इतना ही निवेदन करके सबको राम राम।